देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, मैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर अपना 15 है। टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें से 15 चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब ये होता है बच्चों कि डिस्पर्सन का मतलब वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल डाटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। जैसे कि मान लो कोई खिलाड़ी जो है कुछ रन बना रहा है, मान लो उसके रन है 30, 28, 26, 41, 42, 43। मान लीजिए कोई आपके पास कोई प्लेयर है, उसके इतने रन है, उसके इतने क्या है, रन है। अब इस प्लेयर का एक मीन तो आप निकाल सकते हो। बोलो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो भाई, मीन निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? फिर से बता दो सर। बेटा आपके पास, सिलेक्ट हो गया था सर। ओके सुनिए फिर से। चैप्टर का पहला टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। समझ गया है? यस सर। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है बेटा, सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप कितने डिस्पर्स हो। सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप कितने डिस्पर्स हो, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल यस देते हैं। सर। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा। बेटा आपके स्कूल में असेंबली होती कि नहीं होती? यस सर, होती है। होती है। अब असेंबली स्कूल में होती थी, प्रेयर के बाद जब कहा जाता था क्लास अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस को जाइए, डिस्पर्स करिए, तो आपने देखा होगा एक क्लास होती है जो डिस्पर्सन बोलने के बाद भी बिल्कुल लाइन लगा के चला करती है। बोलो यस। यस सर। वो बड़े अच्छे से जाया करते हैं। मगर आपने कुछ क्लासेस देखी होंगी, जैसे ही डिस्पर्सन बोला जाता है तो ये बीच वाला बच्चा यहाँ भागा, इधर वाला यहाँ भागा, ये वाला पीछे आ गया, ये वाला आगे आ गया। ऐसा कोई असेंबली की लाइन करती कि नहीं करती? बताओ। नहीं सर। नहीं करती? अरे मतलब वो भी बहुत अच्छी स्कूल में तो लाइन है, करते हैं लोग। बहुत अच्छी लाइन है। मतलब वो भी नहीं, फिर भी जब बच्चों को बोला जाता क्लास की तरफ जाओ तो बिल्कुल सीधी लाइन में जाते हैं कि थोड़ा हिल डुल के जाया करते हैं? तो छुट्टी में हिल डुलते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलो मान लो हिलते डुलते हैं, चलो छुट्टी की बात कर लेता हूँ। तो छुट्टी के टाइम में यस। भी एक ऐसी लाइन होगी जो बिल्कुल सीधे सीधे निकलती होगी, बड़े आज्ञाकारी होते होंगे, उनमें डिसिप्लिन कूट कूट के भरा होता है। समझ गए ना? यस सर। तो हम क्या कहेंगे कि इसका डिस्पर्सन कम है। इसका डिस्पर्सन क्या है? कम है। काम। मगर आपने देखा होगा कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ी सी छूट मिली, वो तुरंत कोई यहां भागा, कोई वहां भागा, कोई पीछे गया, कोई आगे गया। तो ये जो होती है डेटा, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम क्या कहेंगे, इनका डिस्पर्सन ज्यादा है। इसका डिस्पर्सन क्या है? ज्यादा है। ज्यादा। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल डाटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। लिख लो बेटा, dispersion is the measure of variation of individual data from the central value। सेंट्रल वैल्यू से जो वेरिएशन होता है उसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। सेंट्रल वैल्यू से जो वेरिएशन होता है बेटा, उसी को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो क्या है डिस्पर्सन? मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन। समझ गए ना? हमारी जिंदगी में भी यस सर। वेरिएशन होता है। जैसे कि हम लोग जैसे नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता में अगर हम लोग बदल बदल करके नाश्ता खाते हैं तो वेरिएशन कम है। बट एक फैमिली है जो नाश्ते में जिसके यहाँ 7 के 7 दिन पराठा बनता है, तो मतलब उसका डिस्पर्सन कम है। वो अपनी मीन वैल्यू से बहुत ही कम डेविएट हो रहा है, तो उसका डिस्पर्सन कम है। हाँ, पढ़िए फॉलोइंग, पढ़ो जय। Following are the different ways in which dispersion spread of data can be measured. First, range. Second, quartile deviation. Third, mean deviation. Fourth, standard हाँ deviation. तो बच्चों, हमको 4 तरीके के हम लोग को पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में हालांकि 3 है अपने पास जो डिस्पर्सन निकालने के तरीके। पहला है रेंज, बहुत ही सरल एक लाइन का। क्वार्टाइल डिवीजन हम लोग को पढ़ना नहीं है। मीन डिवीजन हम लोग को पढ़ना है, और स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग को पढ़ना है कि क्या होते हैं। चलो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन
एक्सेप्ट क्वार्टाइल डेविएशन। हमको क्वार्टाइल डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी हमारे सिलेबस में रेंज भी है, मीन डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। चलो पढ़ो भैया रेंज, सबसे पहला पढ़ो रेंज क्या है बेटा। Range of given data is the difference between the maximum value and minimum value of the data. For example, in the given example of runs scored by batsman B1 and B2, range of runs scored by batsman B1 is equals to 116 minus 0 is equals to 116. A range of runs scored by batsman B2 is equals to 61 minus 45 is equals to 6. हाँ तो Range बच्चों of रेंज का मतलब क्या given होता है, रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब बेटा होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मान लीजिए आज तक की आपकी पढ़ाई में आपने 50 नंबर के जितने भी टेस्ट दिए हैं उसमें आपने सबसे कम मार्क्स लाए हैं 17 और सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं 47। तो आपका यदि मैं रेंज निकालूंगा तो आंसर आएगा 47 माइनस 17, आंसर आएगा कितना 30। तो ये बन गई आपकी रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। इसमें ज्यादा नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे दो बैट्समैन है, एक का कम से कम बैट रन है 0, अधिकतम रन है 116 और दूसरे वाले बैट्समैन का कम से कम रन है 45 और मैक्सिमम रन है 61। तो एक की रेंज आ गई 6 और एक की रेंज आ गई 61, 116। तो इसका मतलब रेंज ऑफ B1 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ B2। पढ़ो बेटा द स्कोर। The score B1 is more scattered while for B2 these are close to each other. Range is the simplest measure of dispersion which gives the rough idea of scatter as it is based upon two extreme observation. It does not measure the dispersion of scatter from the central value. हाँ तो ये सेंट्रल वैल्यू से स्कैटरिंग नहीं बताता है कि सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, मान लो ये सेंट्रल वैल्यू है तो इसके रिस्पेक्ट में कितना डेविएटेड है डेटा, ये नहीं बताता है। रेंज केवल ये बताता है कि कितना ज्यादा डेटा का फैलाव है, फैलाव मतलब डेटा कितने में एक्सपेंड किया होता है। तो इसलिए इसको आप अच्छी मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं बता सकते हो, बिकॉज इट डज नॉट मेजर द डिस्पर्सन और स्कैटर फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। It does not measure the dispersion or scatter from the central value. Range is the simplest measure of dispersion which gives the rough idea of scatter as it based upon the two extreme observations। चलिए तो ये हो गया रेंज, रेंज का सिंपल फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अगली डिस्पर्सन टेक्निक आती है बच्चों मीन डेविएशन। हाँ तो इससे क्वेश्चन आएगा बच्चों 5 नंबर का, मीन डेविएशन। तो बच्चों मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, बच्चों हम लोग मीन डेविएशन किसके किसके अबाउट निकालेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और दूसरा आपका निकलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन के रिस्पेक्ट में या मीडियन के रिस्पेक्ट में। जय पढ़िए मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। Mean deviation of ungrouped data. Let x1, x2, x3 and 2 xn be the n observation. The measure of central tendency mean or median is a. Then deviation of x1 from a is equals to x1 minus a. Deviation of x2 from a is equals to x2 minus a. Deviation from x1, sorry. xi, Deviation of x1 from a is equals to xi है बेटा, a xi मतलब x1 ith डेटा। minus a. हाँ सो मीन डेविएशन Mean अबाउट deviation about a a is equals to 1 by n into sigma I is equals to 1 1 to to n n. Xi xi minus a minus is a equals to 1 by n into sigma di sigma di। mod di, where di is equals to xi minus a. हाँ तो बच्चों Thus, the देखो क्या mean है, बच्चों देखो क्या है, ए क्या होता है बच्चों, ए होता है अपने पास मीन या मीडियन, और डी आई क्या होता है, डी आई होता है डेविएशन। तो सारे डेविएशन का सम निकाल करके उसका एवरेज ले लो तो वो कहलाएगा मीन डेविएशन। तो अगर आप मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालेंगे, मीन के अबाउट, तो आपके पास जो ए होगा वो क्या होगा एक्स बार, और अगर आप मीडियन के अबाउट निकालेंगे तो आपके पास मीन डेविएशन क्या निकलेगा आपके पास, तब आपके पास निकलेगा मीन डेविएशन xi माइनस एम। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले नोट कर लो, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन मतलब x बार, इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन n समेशन
xi माइनस x बार का मॉड, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन n सिग्मा xi माइनस x बार का मॉड। दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों, मीडियन का मीन डेविएशन ध्यान रखना क्या होता है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मतलब कैपिटल इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n मॉड xi माइनस m का होल मॉड। ये दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, अभी इन पर क्वेश्चन कराऊंगा। डन। Yes, sir. चलिए अगला टॉपिक पढ़ो भाई, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीन डेविएशन। Steps for finding out mean deviation. First, calculate the measure of central tendency, mean or median, about which we want to find the mean deviation. Let it be a. Find a deviation di of each observation from central value, mean or median, that is x1 x1 minus a माइनस ए, x2 माइनस ए, अप minus टू a अप टू अप टू to xn xn माइनस ए। minus a. अब बच्चों अगर आपको कुछ डेटा दिया गया है, बिल्कुल 10th क्लास के जैसे आपको डेटा रहेगा, अब आपको कहेगा मीन डेविएशन निकालो, तो सवाल किसके अबाउट, मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट। तो अगर मीन के अबाउट रहे तो क्लास 10th का पूरा पूरा यूज करके आपको मीन निकालना है क्लास 10th के जैसे। अगर आपको मीडियन के अबाउट बोला गया है तो आपको क्लास 10th का इस्तेमाल करके मीडियन निकालना है, फिर आप निकालो यानी डेविएशन। तो xi और जो मीन आया है वो एक ही जगह देना, सारे सारे मीन से सबट्रैक्ट करने जाना तो आपका डेविएशन आ जाएगा। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको, क्वेश्चन इजी होते हैं, देखने में भी टफ लग रहा है, ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए हाँ, और फिर सारे डेविएटेड डेटा को हम क्या कर देंगे, ऐड करके उनका मीन निकाल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपको, ये लीजिए पहला क्वेश्चन। हाँ फिर पढ़िए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी आई, पढ़िए। Find the absolute value of di. बाई चॉपिंग माइनस That साइन, is मतलब माइनस साइन को गैप करते अगर माइनस साइन हो, फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन डी आई विच विल बी मीन डेविएशन, और सारे डेविएशन का फिर क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। बच्चों मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, मीन डेविएशन है ना, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, वहां पे मैंने फॉर्मूला लिखाया था 1 अपॉन एन सिग्मा, है ना, सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू एन, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन। सिग्मा बच्चों यहां पे था एक्स आई माइनस एक्स बार, मैंने मॉड इसके क्रॉस लगाया था, बेटा वो गलत फॉर्मूला है, एक्स पूरे में लगेगा बच्चों यहां पे, ये होता है फॉर्मूला, वो मॉड आपने एक्स बार के ऊपर लगा था, वो गलत फॉर्मूला दिया है बुक में। क्या होगा 1 अपॉन एन सारे डेटा का सम और सारे डेविएशन का सम, तो डेविएशन क्या होता है बच्चों, डी आई, और डी आई को बोलते हैं, डी आई को बोलते हैं अपन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। तो ये लिख लेना फॉर्मूला, उसका मॉड इधर ना हटा के यहां कर देना, फॉर्मूला गलत दिया हुआ था। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, पहला एग्जांपल नंबर 15.1, इस बार के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो जय, फाइंड द मीन डेविएशन, Find the mean deviation about the mean for the following data: 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17. बच्चों अपनी कॉपी में लिख लो Establish a जल्दी mean से, on एक मिनट अपनी कॉपी में लिखो, मैं समझा रहा हूं। अब डेटा लिख लो बच्चों, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, ये डेटा है, ये डेटा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। डेटा लिख लिया, सारे डेटा का मीन निकाल लो। मीन का फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डेटा बटे टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो मीन आ गया बच्चों यहाँ पे 10, मीन आ गया 10, ठीक है। yes, sir. तो ये बच्चों है ऑब्जर्वेशन एक्स आई। अगली टेबल बनाओ डी आई, डी आई का मॉड, डेविएशन, डी आई मतलब डेविएशन, कैसे निकलेगा डी आई का मॉड, एक्स आई माइनस एक्स बार। जय एक्स बार कितना निकला 10, बोलो हाँ,
तो Yes, पहला D1 कितना निकलेगा, 4 में से 10 माइनस करो, मतलब 4 मीन से कितना भटका हुआ है, माइनस का 6, बोलो हाँ। yes, sir. और मॉड लोगे तो क्या आएगा, +6 आएगा कि नहीं आएगा, तो पहला आ गया 6। Yes, sir. 6. दे बताओ 7 कितना भटका हुआ है, 3। 3. 7 का डेविएशन 3 आएगा यार, 7 माइनस 10 करोगे -3, और -3 का मॉड ले लोगे तो +3, बोलो यस। Yes, sir. करते जाइए डेविएशन सारे, बनाइए, बन गए, ऐसे आएंगे सारे डेविएशन। ठीक है, यस सर। बच्चों सारे डेविएशन का सम कर लो, सबको जोड़ दो सारे डेविएशन को, D1 प्लस D2 जितने डेविएशन आए हैं, कितने डेविएशन है, 8 डेटा है तो 8 आए हैं, अप टू D8 अपॉन n का डिवाइड कर दो, सारे डेविएशन का सम कितना आया, 24 डिवाइडेड बाई 3, आंसर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई 8, आंसर कितना आया, 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. आ गया. ओके, चलो जय, अगला क्वेश्चन पढ़ो जय। इन क्रिकेट, In cricket test match, the scores of 10 players are 85, 32, 0, 54, 29, 101, 73, 64, 29, 36. Find the mean deviation about the mean. हाँ किसके अबाउट निकालना है, मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट। तो मीन के, हाँ तो सबसे पहले मीन फाइंड कर लो, चलो जल्दी से मीन फाइंड करो, सारे डेटा जोड़ के डिवाइडेड बाई कितने, 10 प्लेयर है, 10 का डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 50.3। फिर सारे डेविएशन निकालो और डेविएशन का मीन निकालो, मतलब सिग्मा DI अपॉन n, तो सारे डेविएशन निकाल के सम कर दो और सम करके 10 का डिवाइड कर दो। कर लोगे, हर क्वेश्चन आएगा ऐसा 5 नंबर का श्योर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सिग्मा DI कर दो बेटा, इनको जोड़ दो, सबको सबको जोड़ देना, सिग्मा DI कितना आएगा बेटा, 251, सबको जोड़ के देख लो, इन सबका सम कितना आएगा, 251, यहाँ आएगा 251, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेविएशन 251 डिवाइडेड बाई 10, आंसर हो गया 25.1। एनी प्रॉब्लम, नो सर. चलो नोट कर लो बच्चों। जय आवाज आ रही, साउंड बंद कर लो बेटा। आगे चलें, यस बोल दो एक बार। बच्चों आगे चलें, यस सर. यस चलिए सर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन, इस तरीके से आप जो है वो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करते हैं। ये हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, है ना। अब गिवन डेटा के लिए मीन डेविएशन मीन से निकालना, फिर से बिल्कुल वही प्रॉब्लम बच्चों के, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 डेटा है, सबका मीन निकाल लो, हर डेटा से मीन को माइनस करके मॉड ले लो, क्या बन जाएगा डेविएशन, और डेविएशन का मीन निकाल लो, तो डेविएशन आया 10,
और 10/9 तो आंसर आया 1.11। एग्री? बन जाएगा कि नहीं बनेगा बताओ? कुछ पूछना है Yes, इसमें? sir. बन जाएगा ना हर्ष? No, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। फिर वही क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, सारे डेटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो सबका कितना आ गया? मीन आ गया 50, हर डेटा से 50 माइनस कर लो, डिवीजन कितना आ गया? 72, डिवीजन का सम। तो आंसर आएगा 72 अपॉन डेटा है 10, आंसर 7.2। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 7.2, ठीक है ना? तो इसका आंसर जो है ये 7.2 आ जाएगा। ये देखिए, यस करेक्ट आंसर इज 7.2। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले एन नेचुरल नंबर का मीन निकालो। तो एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। सारे नंबर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा एन। तो ये बन जाएगा 2n, एन से एन कैंसिल तो कितना हो गया? n प्लस वन बाई टू। ये आ गया आपके पास क्या? ये आपके पास आ चुका है क्या? मीन आ चुका है। ये आपके पास आ गया मीन। चलिए ठीक है। अब बच्चों देखिए Yes, sir. क्या कह रहा है? कह रहा है कि n ऑड नंबर है। कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ दिए हैं ऑड नंबर है, मतलब n जो है ऑड नंबर है। तो अगर n ऑड नंबर है तो n प्लस वन बाई टू देखो क्या होगा? n प्लस वन बाई टू क्या होगा? n कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर प्लस वन, n प्लस वन बाई टू। तो बेटा ये हो जाएगा ऑड प्लस वन अपॉन टू। तो ऑड प्लस वन क्या होगा बच्चों? इवन। और इवन में टू का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नेचुरल नंबर। हाँ, इसका मतलब n प्लस वन बाई टू क्या आएगा? नेचुरल नंबर। लिख लो ये कि अगर n ऑड है तो n प्लस वन बाई टू होगा नेचुरल नंबर। Yes, sir. अब चलिए डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन क्या होता है बच्चों? डी आई में पहला आता है d1। d1 क्या होता है? x1 माइनस एक्स बार का। तो x1 क्या है? 1 और माइनस x बार कितना निकला है? n प्लस वन बाई टू। तो 1 माइनस एन प्लस वन बाई टू पहला डेविएशन, ये दूसरा डेविएशन, ये तीसरा डेविएशन, और लास्ट वाला जो डेविएशन मिलेगा वो मिलेगा n माइनस एन प्लस वन बाई टू। सॉल्व कर लो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और सॉल्व करो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है ना? माइनस साइन कॉमन लेके लिख सकते हो, ये। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? एब्सोल्यूट डेविएशन। तो अब एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आएंगे? देखो एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब इनके मॉडुलस। तो मॉडुलस ले लो। तो n माइनस वन बाई टू का मॉडुलस n माइनस वन बाई टू, n माइनस थ्री बाई टू, 2 3 1 0। ये आ गए हमारे सारे डेविएशन। अब इनका क्या कर दो? सम कर दो। सम कर दो, ठीक है ना? तो सम करेंगे, देखिए कितना आएगा। सम करेंगे, हर टर्म दो बार रिपीट हो रहा है तो दो लगा दो आगे, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, अप टू कितना? n माइनस वन बाई टू टर्म्स तक ये सीरीज चलेगी दोनों तरफ, इस तरफ भी और इधर भी। फॉर्मूला लगा दिया एपी का आपने, है ना? फॉर्मूला होता है, ये 2 ये वाला उतर गया। फॉर्मूला होता है n बाई टू टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई टू a प्लस एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n माइनस वन अपॉन टू। तो n बाई टू या अपॉन वाला 2 a प्लस एल। सॉल्व करिए बच्चों। तो सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आया n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4n। ये होमवर्क है, अच्छे से करिएगा, भी नोट्स भेज दूंगा, बेहतरीन से करिएगा। तो मीन डेविएशन निकल गया आपका ये सम ऑफ ऑल डेविएशन आया, ये क्या है? सिग्मा डी आई। तो सिग्मा डी आई में n का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4n। तो आंसर आ गया n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4n। एक बार अच्छे से देखिए, शुरुआत से देखते जाइए, कहीं पर दिक्कत हो तो पहले बताइए। हाँ, मैं पूछते जाता हूं आपसे। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सम निकाल लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक डन?
Yes, sir. Done. चलिए, Yes, sir. इसके बाद सारे नंबर से हर नंबर को माइनस करो। तो हर नंबर को माइनस करने के इसने 4 स्टेप करे हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ये निकल गया सारे नंबर का डिफरेंस यानी कि डेविएशन। आराम से देखिए, बताइए कोई दिक्कत हो तो। डन। Yes, sir. बन गया, आ गया समझ में। Yes, sir. अब देखो जय, जितने निगेटिव नंबर जीरो के इस तरफ हैं उतने पॉजिटिव नंबर जीरो के उस तरफ हैं। तो हमने सारे डेविएशन को ऐड कर दिया। ये देखो जितने डेविएशन है उतने डेविएशन इधर है। तो हमने सबका मॉड ले लिया और सबको ऐड कर दिया। तो देखो ऐड करने पर ये आ गया। तो ये सारे डेविएशन का सम हो गया। और जब ऐड करने के बाद लास्ट में n से डिवाइड कर दिया। देखो कोई प्रॉब्लम कहीं पर हो तो पूछो प्लीज। ये जब घर में करोगे तो एक बार और क्लियर होगा अच्छे से। n स्क्वायर माइनस 1/4n नेचुरल नंबर का डेविएशन अबाउट मीन n स्क्वायर माइनस 1/4n। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए। चले आगे, लिख लिया, समझ लिया। Yes, sir. चलो ठीक है, इसको जरूर करिएगा एक बार, तब और अच्छा बनेगा। और ना बने तब भी पूछिएगा। बेहतर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पिछले वाले केस में बच्चों हम लोग को इवन नंबर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फ्रॉम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वेयर n इज इवन नंबर। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, तो इसको थोड़ा मेहनत लगेगी। इसको लिखो होमवर्क बच्चों। और ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत ही हॉट लेवल का क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। तो जरूरी नहीं कि आप इसको करें। अगर आप ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो ही करिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन n इज इवन नंबर। जब इवन नंबर है n तो आपको मीन डेविएशन निकालना है। चलो ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी में नीचे ही था नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा नहीं मैंने। बच्चों लिखिए क्वेश्चन अगला। अब आ रहा है मीन डेविएशन विद, देखिए फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, तो क्लास 10th में मीडियन निकालना सिखाया जाता था। ये कौन सा डेटा है? रॉ डेटा। हाँ, तो रॉ डेटा का मीडियन है, मतलब जहां जहां आप मीन लेते थे अभी तक, अब आपको मीडियन के अबाउट निकालना। लिखो VIMP। तो मीन सबसे बनता निकालते तो टीचर्स मीडियन देते हैं, तो मीडियन के अबाउट आपको निकालना है डेट, वो मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे मीडियन के अबाउट? रॉ डेटा का रूल क्या होता था? सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लो, डेटा को अरेंज कर लो। अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिनो कितने डेटा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल डेटा कैसे थे? 10। ठीक है ना।
तो अगर इवन नंबर ऑफ डेटा हो तो मीडियन कैसे निकालते थे? अगर इवन डेटा हो तो मीडियन निकालने का तरीका बीच के दो डेटा डिवाइडेड बाई 2, उनका एवरेज बाई 2। तो देखो बीच के दो डेटा क्या होंगे? 4 डेटा यहां कट गए, 4 डेटा यहां कट गए, तो बचा क्या? 46 और 49। तो 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2। याद आ गया जय मीडियन निकालने का तरीका? यस सर। हाँ, टोटल डेटा काउंट करो और देखो बीच का डेटा कौन सा है। तो इवन डेटा में बीच में दो नंबर बैठते थे, और ऑड डेटा होता तो एक ही आता था, तो ऑड आता तो वही आंसर हो जाता। बट इवन डेटा है तो इन दोनों का एवरेज। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? इसका फॉर्मूला हुआ करता था ये, मीडियन का फॉर्मूला लिख लो रॉ डेटा के लिए, n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। तो n बाई 2th, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है? 10 है, तो 10 बटे 2 क्या? 5th, और 10 बटे 2 प्लस 1 मतलब क्या? 6th। तो 5th डेटा अपॉन 6th डेटा बटे 2। गिनो 5th डेटा, 1 2 3 4 5। 5th डेटा है 46 और 6th डेटा क्या है? 49 बाई 2। ये आ गया आपका मीडियन। तो चाहे ऐसे निकाल लो देख करके, चाहे अपना फॉर्मूला लगा के निकाल लो, एक ही बात है, समझे? यस चलो ये आ गया। अब इसके बाद अपने मीडियन आ जाएगी, है ना? मीडियन आ गई, देखिए ये देखिए। तो आंसर मीडियन इक्वल टू 5th डेटा प्लस 6th डेटा अपॉन 2, कितना आ गया? 47.5। अब देखिए मीन डिवीजन अबाउट मीन में आप क्या करते थे? हर डेटा में से माइनस करते थे। अब यहां पे क्या करेंगे डिवीजन के लिए? हर डेटा में से मीडियन माइनस करो। तो मीडियन कितना आया? 47.5। तो सब डेटा में 36 में से 47.5 माइनस करो, कितना आया? 11.5। और सारे डेटा निकाल लो, सारे डेटा का मॉड निकाल लो और सिग्मा डी आई करके क्या ले लो? उसका एवरेज ले लो। तो सिग्मा डी आई आया है 70 और टोटल डेटा कितने हैं? 10। आंसर आ गया 7। बोलो बच्चों, बस उसमें मीन था, यहां पे मीडियन है और कुछ भी नहीं है। यस सर। डन हर्ष, समझ में आया कि उड़ गया? आया है सर। चलिए अगला देखिए, एग्जांपल 15.8, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब ये डेटा है, अब इनका मीडियन के अबाउट। तो फिर से वही काम करना बेटा। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जय बताओ, 9 टोटल डेटा है, तो एकदम बीच का डेटा कौन सा होगा? 9 डेटा रखे हुए हैं, तो बीच का डेटा कौन सा होगा? 5th डेटा, बिल्कुल सही। 4 इधर आओ, 4 उधर आओ, बीच वाला मेरे पीछे आओ। तो 5वां डेटा होगा, 5th वाला डेटा मीडियन होगा। या फॉर्मूला होता ऑड के लिए क्या? n प्लस 1 बाई 2th डेटा। तो n 9 प्लस 1 बाई 2 मतलब कि 5th ऑब्जर्वेशन। तो देखो 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 मिल गया। 5th ऑब्जर्वेशन है 29। अब सारे डेटा से 29 माइनस करो तो डेविएशन बना लो। डेविएशन का सम निकाल लिया 46, और 46 में 9 का डिवाइड कर लो 5.11। आंसर बोलो बन जाएगा? यस सर। अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं पर देख लो एक एक लाइन से, बताओ कोई दिक्कत हो तो। 1 मिनट सर। हाँ देखो आराम से बच्चों, ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाते हैं उसी दिन जिस दिन पढ़ाता हूं मैं। तो जो जो आप पढ़ रहे हो उसके एक एक क्लास के वीडियोस उपलब्ध हैं, चिंता की बात नहीं है, जो पूछना हो पूछ लेना। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसको दोबारा पढ़ सकते हो। यस सर, आ गया। आ गया ना? चलिए यस सर। डन, ओके ठीक है। तो ये हो गया अपना मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन।
हम्म अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा नई चीज है, थोड़ा सा हटके है। कह रहा था मीन ऑफ दिस 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 इज 7। अच्छा, पहले मीन दे दिया, वाह। फिर कह रहा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो पहले मीन दिया गया है, तो मीन कितना दिया गया है 7, तो इसका यूज करके x आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 12। तो आपके पास क्या क्या डेटा बन गया, आपके पास डेटा बन गया 6 8 5 7 4। अब इनका मीडियन के अबाउट निकालना है, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा आपने, तो ये बन गया 4 5 6 7 8 12। सॉरी 12 भी था बच्चों, 12 में भूल गया था, 12 तो ऊपर दिया नहीं है ना यार। अच्छा x 12 आया है, सॉरी x 12 आया है, तो 12, हाँ तो 12 भी था। टोटल डेटा कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेटा है, तो मीन क्या निकलेगा, बीच के दो डेटा का सम बटे 2, मतलब 6 और 7 बटे 2, मतलब 13/2 बोले तो 6.5, ये निकल गया मीडियन, ये निकल गया मीडियन। अब डेविएशन निकालो, और डेविएशन के बाद टोटल डेविएशन, फिर उसके बाद मीन डेविएशन। बताओ बच्चों क्या दिक्कत आ रही है, देखो आराम से, गुड क्वेश्चन, आगे सेकंड क्लियर हो गया, नॉर्मल तो सर। नॉर्मल क्वेश्चन, वेरी गुड। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल 15.10। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ 10 रॉड ऑफ ए शॉप आर गिवन बाय 14.0 52.3 इतनी इतनी 10 दी गई। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मतलब पहले मीडियन के अबाउट निकालना है, फिर मीन के अबाउट। तो पहले मीडियन निकाल लो। देखो टोटल 10 डेटा है, 10 डेटा है, तो बीच के डेटा कौन होंगे, पांचवें और छठवें का सम करके आधा कर दिया, तो ये आ गया 14.65। फिर मीन निकाल लिया, मीन निकालने के लिए सारे डेटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा 10 कर दिया, तो ये अपना मीन आ गया। चलिए मीन भी आ गया, मीन डेविएशन ये भी आ गया। अब इसके बाद चलिए दो टेबल बनेंगी, एक बनेगी मीडियन के रिस्पेक्ट में और एक बनेगी मीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए तो दो टेबल बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहला हर डेटा का डिफरेंस हम निकालते हैं मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो मीडियन कितनी निकली थी 46.15, देख लो इसमें, ये मीडियन निकली थी 46.15। तो मीडियन के रिस्पेक्ट में सबका डिफरेंस निकाल, बन गया D1 D2 DI, टोटल जोड़ करके आ गया इतना। अब ये हो गया, तो मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन कितना हो गया 166.4 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आया 16.64। दूसरा देखिए, ये एक्स आई है, यहाँ पे मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, यहाँ पे आपने एक्स बार से माइनस किया है, तो एक्स बार कितना आया था, एक्स बार आया था 45.8, तो सब में 45.8 माइनस करो, तो मीन डेविएशन कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना। तो मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन कितना आएगा, 10 का डिवाइड कर दो, तो ये आ गया बच्चों, नोट कर लो, सब समझ में आ गया। यस सर। लिखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला लिखिए, मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ऊपर वाला क्या था, रॉ डिस्ट्रीब्यूशन था, खुले हुए नंबर। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन याद कीजिए कैसे निकालते थे हम। अगर कोई डेटा एक्स आई f1 बार रिपीट होता था, x1 f1 x2 f2, तो इसका मीन निकालने का तरीका क्या था, x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डॉट 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 अपॉन सिग्मा ऑफ fi। याद आया, यस सर। हाँ तो ऐसे निकालते थे इसका हम मीन। ये था मीन का फॉर्मूला। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या करोगे, सारे डेविएशन में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर का डिवीजन कर देना। बच्चों बस ये दो फॉर्मूले लिख लो, इससे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बट ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो।
जब आपको डेटा की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल कराई गई हो तब लगेगा ये फॉर्मूला। पहले आपके पास अलग अलग डेटा थे, अब आपके पास डेटा जो आएंगे वो किस में आएंगे, फ्रीक्वेंसी वाले डेटा आएंगे। ठीक है, नोट कर लिया। कर लिया नोट। Yes, sir.